हेलो, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम ना चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। कहता है इंडेक्स नंबर की थ्योरी लिखने में जो प्रॉब्लम इन्वॉल्व होते हैं वो डिस्कस करने। फॉलोइंग आर द मेन प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। पहला प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम इज टू डिसाइड द पर्पज ऑफ इंडेक्स नंबर बिकॉज डिफरेंट इंडेक्स नंबर मे हैव डिफरेंट पर्पजेस। कहते हैं सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस मकसद के लिए इंडेक्स नंबर निकालना चाहते हैं। नंबर 2 में हम ये देखेंगे, सेकंड प्रॉब्लम इज टू डिसाइड द अबाउट द नंबर ऑफ कमोडिटीज़। कितनी कमोडिटी शामिल करनी है, 3, 4, 5, 7, 10, 20, 50। कोई रूल नहीं है कि कितनी कमोडिटीज़ लेनी है, लेकिन ये ध्यान में रखें कि ओनली दोज कमोडिटीज़ आर इंक्लूडेड विच आर लार्जली यूज। अच्छा, उसके बाद जो कमोडिटी लेंगे, थर्ड प्रॉब्लम इज़ द सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटीज़। उनकी कीमत कहाँ से लें। थर्ड प्रॉब्लम इज़ द सिलेक्शन ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटीज़। फोर्थ प्रॉब्लम इज़ द कलेक्शन ऑफ प्राइसेस। अब उनकी कीमत कहाँ कहाँ से लेनी है, ये भी मसला है। फिफ्थ प्रॉब्लम इज़ द सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड। कहता है कंस्ट्रक्शन के लिए अगर हम पीरियड बेस पीरियड कौन सा लें, ये भी प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ द टू अप्रोप्रिएट वेट, इज़ टू असाइन द अप्रोप्रिएट वेट। वेट असाइन करना भी प्रॉब्लम है। और लास्ट प्रॉब्लम इज़ टू असाइन द अप्रोप्रिएट वेट। वेट असाइन करना भी प्रॉब्लम। सिक्स प्रॉब्लम इज़ द सिलेक्शन ऑफ एवरेज, अप्रोप्रिएट एवरेज। हमारे पास एवरेज 5 किस्म की होती हैं, लेकिन इंडेक्स नंबर के लिए हम 3 किस्म की एवरेज लेते हैं। कौन कौन सी? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और मीडियन। अब ये एग्जांपल 5.5 जो मैंने किया ना, इसमें मैंने लिंक रिलेटिव निकाले हैं। चेन इंडेक्स नंबर निकालना हो तो पहले निकालते हैं लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव में हर वैल्यू को प्रीसीडिंग प्राइस पे डिवाइड करके 100 से रिजर्व देते हैं। एक होता है प्राइस रिलेटिव मेथड में हम हर वैल्यू को बेस ईयर पे डिवाइड करते हैं। देखो ये 4/20 को भी 2/80 पे डिवाइड करना है अगर प्राइस रिलेटिव निकालने हैं। लेकिन चेन बेस मेथड में देखो 2/80 बटा 2/80 ज़रबे 100, फिर 3/40 बटा 2/80 ज़रबे 100, फिर 3/60 बटा 3/40 ज़रबे 100। हर वैल्यू को प्रीसीडिंग वैल्यू से मुराद पिछली वैल्यू पे डिवाइड करके 100 से ज़रब देंगे, लिंक रिलेटिव आ जाएंगे। जब लिंक रिलेटिव निकल आए तो फिर हम इसका एवरेज अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। अर्थमेटिक मीन को चेन करना है, पहली वैल्यू 100 वैसे की वैसे लिख दें। अब 100 ज़रबे 114 बटा 100, 114 जवाब आ गया। 114 ज़रबे मल्टीप्लाइड बाई 104 बराबर बाई 100 118। 18 ज़रबे 118 बाई 100 118 28। 105 मल्टीप्लाइड बाई 128 डिवाइडेड बाई 100 करना है 134। हैंस द चेन इंडिसेस आर, ये वाले लास्ट कॉलम जो है ये चेन इंडिसेस बन गई। अच्छा, ये जो हमने पहले इंडेक्स नंबर किया वो था अनवेटेड इंडेक्स नंबर। एक होता है वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर में हम वेट को कंसीडर करते हैं। एन इंडेक्स नंबर विच इज यूज्ड टू मेजर द चेंजेस व्हेन देयर इंपॉर्टेंस इज कंसीडर इज कॉल्ड वेटेड इंडेक्स नंबर। आगे इसके फार्मूले लिखे हुए वेटेड इंडेक्स नंबर के। वेटेड एग्रीगेटिव एक टाइप है, वेटेड एवरेज दूसरी टाइप है। वेटेड एग्रीगेटिव के हल करने के फार्मूले लेस्पियर समेशन पी एन क्यू नाट बटा समेशन पी नाट क्यू नाट मल्टीप्लाइड बाई 100। इसने ना बेस ईयर क्वांटिटी से ऊपर ज़रब दी है, बेस ईयर क्वांटिटी से नीचे ज़रब दी है, इसको बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर कहते हैं। पाशे इंडेक्स नंबर देखो, क्यू एन ऊपर क्यू एन नीचे, इसने गिवन ईयर क्वांटिटी से वेट असाइन किया है, इसलिए इसे करंट ईयर वेटेड कहते हैं। नंबर 3 फिशर इंडेक्स नंबर, इन दोनों को ज़रब देकर अंडर कर दे, इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पाशे इंडेक्स नंबर। आगे है फिशर मार्शल एजवर्थ। इसने क्या किया, समेशन पी एन को क्यू नाट प्लस क्यू वन से ऊपर ज़रब दी, क्यू नाट प्लस क्यू वन से नीचे ज़रब दी, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया, इसे बोलते हैं मार्शल एजवर्थ। और जो वाश इंडेक्स में इसने ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पाशे क्वांटिटी, लेस्पियर एंड गिवन बेस ईयर एंड गिवन ईयर क्वांटिटी को ज़रब देकर अंडर रूट करके इसने इससे वेट दिया समेशन पी एन और क्यू नाट पी नाट को। तो ये 5 फार्मूले हैं जी। अभी ये एक एग्जांपल जो मैंने करवाई है ना, ये है लेस्पियर से। जो भी फार्मूला लगाना है उसकी रिक्वायरमेंट देखें। लेस्पियर में रिक्वायरमेंट पी नाट क्यू नाट है और पी एन क्यू नाट। अब देखें ये जो बेस ईयर क्वांटिटी होती है, कंजम्पशन क्वांटिटी, बेस ईयर क्वांटिटी को क्यू नाट लिखा है, बेस ईयर क्वांटिटी को क्यू नाट, बेस ईयर गिवन ईयर प्राइस को पी एन।
ये बेस ईयर प्राइस है, ये 1975 की प्राइस है, ये जिसको मैंने क्यू ना लिखा है इसको मैं पी एन करने लगा। बेस ईयर प्राइस पी एन, गिवन ईयर प्राइस पी एन, बेस ईयर प्राइस पी नॉट, गिवन ईयर प्राइस पी एन। अब हमें लेस्पेयर की फार्मूले की ज़रूरत है पी नॉट क्यू नॉट की और पी एन की। इस पे पाशे वाला फार्मूला लगता ही नहीं है क्योंकि इसमें ना क्यू एन गिवन नहीं है। अगले क्वेश्चन में जिसमें क्यू एन गिवन होगा उस पर पाशे भी लग सकता है, फिर उसमें सारे लग सकते हैं। इस पे सिर्फ बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर लगेगा, लेस्पेयर वाला फार्मूला, क्योंकि इसने क्यू एन गिवन नहीं दिया हुआ। लेस्पेयर इंडेक्स नंबर का फार्मूला ये लिखा हुआ है समेशन पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाई समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये आ गया जी 128। इट मीन 28% प्राइसेस जो है 1979 में इंक्रीज़ कर गई हैं एज़ कम्पेयर टू 1975। 28% प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई इन 1979 एज़ कम्पेयर टू 1975। कल को हम इंशाल्लाह वेटेड इंडेक्स नंबर आगे मज़ीद करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट